12 गवाह पे क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया। 12 गवाह ऐसे हुए कि जज साहब ने अपने तरफ से स्टेट की वकला को अपॉइंट किया और ऐसे वकला को अपॉइंट किया जो पहले से हमारे खिलाफ पेश हो गए थे। न उनके पास फाइल, न उनके पास रिकॉर्ड, न उनके पास कंसल्टेशन, न उनके पास डायरेक्शन और एडवाइस अक्यूज की, और न ही उनकी एक्सपर्टीज। कानूनी कार्रवाई पूरे किए बगैर 342 की स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं मुल्जिमान की स्टेटमेंट, वो रिकॉर्ड हुई। आज अभी 8 बजे हम अडियाला जेल सुबह सवेरे आए थे, 8 बजे हम वापस आए हैं। इस वक्त जब हम बोल रहे हैं तो साइबर केस में मुल्जिमान की स्टेटमेंट पे जज साहब ने अभी तक 20 सिग्नेचर नहीं लिए। जब अभी मुल्जिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो ही रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, कि जज साहब ने सेंटेंस अनाउंस किया, और ये पहली मर्तबा है कि जज साहब जा चुके हैं और अभी तक हमें वो जजमेंट की कापी नहीं दी गई है। जो क्रिमिनल केस में जज साहब रिकॉर्ड करवा की कापी दे के चलते हैं। इस किस्म के गैर आईनी और गैर कानूनी ट्रायल की कोई बुनियाद नहीं है। ये महज एक सियासी बुनियादों पे किए गया केस था। इसका मकसद खान साहब को सियासत से आउट करना, उसके डिस्क्वालीफाई करना, उसके पार्टी को तोड़ना, लोगों के दिलों में उससे निकालना था। लेकिन अल्लाह के रहम व करम से पाकिस्तानियों के दिल में खान साहब थे, है और इंशाल्लाह रहेंगे। मैं अपने सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के अवाम को खान साहब का ये मैसेज जो आज उन्होंने दिया है वो पहुंचाना चाह रहा हूँ। आपका कप्तान हशाश बशाश है, उनको इस कन्विक्शन की कोई परवाह नहीं है। उनको पता है कि ये एक बोगस केस है। जब आज़ाद अदलिया के सामने इसकी अपील जाएगी इंशाअल्लाह ताला खान साहब एक्विट होंगे। इसलिए खान साहब की तरफ से आप सब के लिए ये पैगाम है कि तहम्मुल से काम लो, बर्दाश्त से काम लो, इश्तिहाल में ना आना, मुश्तइल ना होना, और 8 तारीख को जोक दर जोक निकल करके अपने आईनी कानूनी राय दही का इस्तेमाल करना। ये आप सब के लिए खान साहब का पैगाम है जो मैं आपको दे रहा हूँ। खान साहब यही कह रहे थे, बड़े खुश थे कि आपका कप्तान नहीं टूट रहा, आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। ये खान साहब का साइबर से रिलेटेड आप सब लोगों के लिए पैगाम है। साथ ही साथ आज 11 बजे से तोशाखाना ट्रायल चल रहा था। तोशाखाना ट्रायल में हमारा हक दिफा कल हज़फ किया गया था। आज जज साहब ने 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। उसमें 342 की स्टेटमेंट मुल्जिमान की स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करवाया है। बुशरा बीबी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है। अब कल जज साहब ने 11 बजे, कल 9 बजे के लिए रखा है, लेकिन सरकार की एक स्टेटमेंट थी। सरकार तोशाखाना की पहली वाले केस से हटकर इसमें जो अपने खुद साख्त एविडेंस लेके आया था और जिसको ये बड़ा चढ़ा के कह रहे थे ये इतने अरब का केस है, करोड़ों का केस है, हम वो रियल असेसमेंट ग्राफ वाला लेके आना चाह रहे थे कि साबित हो जाए कि इसमें से सरकार का केस बिल्कुल बोगस है, गलत है। ये असेसमेंट जो उन्होंने वैल्यूएशन करवाई है ये बिल्कुल गलत है। जो पहली वाली वैल्यूएशन थी वो ऑन एंड ऑफ बाय एंड लार्ज बिल्कुल ठीक था। उसको रिकॉर्ड पे लाने से बचने के लिए हमारा हक दिफा ख़त्म किया गया था। आज खान साहब ने उसका भी तज़किरा किया कि वही तो हम रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे थे, ताकि अदालत के सामने ये बात आ जाए रिकॉर्ड पे कि जिन लोगों को लेके आया गया, घर के मुलाजिमीन को, एक आम ऑफिस वर्कर को, कि ये झूठ बोल रहा है या ऐसे झूठ बुलवाया जा रहा है, असल जो वैल्यूएशन है वो ये है। लेकिन उसमें भी हमारा हक दिफा ख़त्म किया गया है। अब कल उसमें 342 बयान के लिए रखा हुआ है खान साहब की, लेकिन आपको पता है दीवार पे लिखा सबको नज़र आ रहा है। और जिस तेज़ी से 8 बजे तक अगर अदालत ऐसी अंधेरी में सुबह जाते हैं और अंधेरी में आते हैं तो आप किसी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
لیکن ہم ایڈوانس میں پھر بھی اپنے سارے فالوورز کو، پی ٹی آئی کی ورکروں کو، سپورٹروں کو، کینڈیڈیٹ کو، اپنے ویل وشرز کو کہہ رہا ہوں کہ تحمل اور برداشت اور مشتعل نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. آپ کا کپتان اسٹرانگ ہے، انشاءاللہ وہ اسٹرانگ رہیں گے، وہ نہیں ٹوٹیں گے. ہم نے الیکشن ہر صورت کروانا ہے، مخالفین کو الیکشن سے بھاگنے کا موقع نہیں دینا ہے، اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. ہم میک شور کریں گے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن عدلیہ سے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں. کل بھی میں نے عدلیہ سے درخواست کی تھی کہ جب ہمارا درخواست آ جائے آپ کے سامنے تو کائنڈلی اس کو سیم ڈے کے لیے فکس کرواؤ. اور عدلیہ نے وہ درخواست آج عدالت کے سامنے انفرنٹ ہو گئی کیونکہ نیچے سے کنوکشن ہو گئی. ہم عدلیہ سے پھر بھی درخواست کریں گے کہ نیچے کے کوٹوں پہ نظر رکھنا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. اگر عدالتیں اس طرح پریشر میں اور اسی طرح قانون اور آئین اور اصولوں سے اور بنیادی حقوق سے ہٹ کر ٹرائل کرائیں گے تو پھر ان کو عدالتیں کس بات کی کہنا ہے. یہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان سب ججز پہ ایسے ہی نظر رکھ لے تاکہ میک شور کرے. کیونکہ اگر ایک سابق وزیر اعظم کو اور ایک سابق فارن منسٹر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. میرے سارے پی ٹی آئی ورکروں سے درخواست ہے، مشتعل نہ ہونا، استحکام پہ رہو، استقامت رکھو، حوصلے میں رہو. آپ کا کپتان اسٹرانگ ہے. انشاءاللہ تعالی خان صاحب کو ایک ہی میسج ہے کہ نکلنا ہے تو 8 فروری کو نکلنا ہے اور حق رائے دہی کا استعمال کرنا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے. انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی اور یہ ساری کنوکشن ہے جو بوگس ہے انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہوگی.